हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, ये मेरा नेट एग्ज़ाम से रिलेटेड चैनल है और हिस्ट्री का है। हिस्ट्री के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही प्रिपरेशन हमारी चल रही है। तो होपफुली जो लेसन्स प्रोवाइड करवाए हुए हैं उनसे आपकी जो हेल्प है अच्छी तरह से हो रही होगी, प्रिपरेशन अच्छी तरह से चल रही होगी। तो ऐसे ही अपनी प्रिपरेशन करते रहिएगा तो आपका नेट और जेआरएफ है डेफिनेटली ही क्लियर होगा। तो आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जो हमारा नेक्स्ट है, वो है एशियन हिस्ट्री से ही एमसीक्यू सीरीज़। पहले भी मैंने एशियन हिस्ट्री से एमसीक्यू सीरीज़ के बारे में बताया है, तो आज कंटिन्यू करेंगे। तो उसी से रिलेटेड ही आगे के जो एमसीक्यू सीरीज़ है उसके बारे में जानेंगे। तो इसके अलावा फ्रेंड्स, आप मुझे अगर आप मेरे इस चैनल पर न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा लेना, नोटिफिकेशन मिलता रहेगा तो टाइम पर प्रिपरेशन भी आपकी होती रहेगी। इसके अलावा आप अनअकैडमी की लर्निंग ऐप को डाउनलोड करके वहाँ पर जाकर भी मेरे कोर्सेज देख सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं। तो अपनी प्रिपरेशन जो है अच्छी तरह से कीजिएगा, वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हो। और अगर आपको मेरे लेसन्स अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कर भी बताइएगा और शेयर जरूर करना। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करोगे तो उनकी भी हेल्प होगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की एमसीक्यू सीरीज। जैसे कि फर्स्ट दिया गया है कि अलोरा की जो गुफाओं का निर्माण कराया गया था, किसके द्वारा हुआ था। जो गुफाएं थी उनका निर्माण हुआ था पल्लव, जो शासक थे उस टाइम पर, पल्लव थे, चोल थे, राष्ट्रकूट, जो पालों के द्वारा। तो इसका जो निर्माण हुआ था, गुफाओं का निर्माण, ये करवाया गया था राष्ट्रकूटों के द्वारा। जो राष्ट्रकूट शासक थे उनके द्वारा, उनके शासनकाल में इन गुफाओं का निर्माण हुआ था। तो सी है इसका राइट आंसर। आगे है कि निम्नलिखित मंदिरों में से किसे शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है। कौन सा वो मंदिर है शैलकृत स्थापत्य का। जैसे कि बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर है, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर है, कैलाश मंदिर एलोरा है, या कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो में है। तो इन चारों में से जो मंदिर शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य माना गया है वो है ऑप्शन हमारा सी, जो कैलाश मंदिर जो एलोरा का है तो वो माना गया है। तो हमारा होता है सी राइट आंसर। नेक्स्ट है, सूची मिलान दिया गया है, गुप्त मंदिर दिए गए हैं और उनका स्थान है। तो जो सही सूची मिलान दिया गया है वो बताना है। तो इनमें से जो सही सूची मिलान हमारा है वो है ऑप्शन हमारा बी। जैसे कि ईंटों से निर्मित जो मंदिर है वो कहाँ पर है, वो भीतरी गांव। फिर दशावतार मंदिर कहाँ पर है, ये देवगढ़ में है। शिव मंदिर कहाँ पर है, ये भूमरा। और विष्णु मंदिर एरन में। तो ये जो है ये सही सूची मिलान दिया गया है। तो ऑप्शन है इसका बी राइट आंसर। आगे है, भारतीय शिला वस्तु के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार कर बताना है। कौन से शिला वस्तु, भारतीय शिला वस्तु के इतिहास के बारे में। जैसे कि बदामी की गुफाएं भारत की प्राचीनतम अवशिष्ट शैलकृत गुफाएं थी। बराबर की शैलकृत गुफाएं, जो गुफाएं हैं वो सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मूलतः आजीविका के लिए बनवाई गई थी। जहाँ एलोरा में गुफाएं विभिन्न धर्मों के लिए बनाई गई थी। तो जो एलोरा में गुफाएं थी वो 3 धर्मों से रिलेट करती थी। एक हिंदू धर्म था, एक बौद्ध धर्म और जैन धर्म। पिछली वीडियो में इसके बारे में हमने क्वेश्चंस पढ़ा है कि एलोरा की जो गुहा मंदिर जो स्थापित कौन से किस धर्म से रिलेटेड है। तो ये तीनों धर्मों के बारे में पढ़ा था। तो ऐसे ही एलोरा में जो गुफाएं हैं भिन्न धर्मों से बनाई गई हैं। तो राइट आंसर जो इसका दिया गया है वो है ऑप्शन हमारा थर्ड ही, सी। ऑप्शन है सी राइट आंसर। जो भारतीय शिला वस्तु के इतिहास के बारे में जो कथन सही बताया गया है कि एलोरा में गुफाएं 3 धर्म, अलग अलग धर्मों से बनाई गई हैं। आगे है, निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थलों पर विचार कर बताना है। जैसे कि जो भीतरी चित्रकला के लिए जाने जाते हैं। तो जो कौन कौन से ऐतिहासिक स्थल हैं, जैसे कि 3 दिए गए हैं मंदिर जहाँ गुफाएं, स्तूप वगैरह हैं। अजंता गुफाएं हैं, लेपाक्षी मंदिर, सांची स्तूप है। तो इनमें से कौन ऐतिहासिक स्थल जो भित्ति चित्रकला के लिए जाना गया है, तो वो है ऑप्शन हमारा बी, अजंता की गुफाएं, क्योंकि उनके अंदर भी अलग अलग प्रकार के चित्रों के द्वारा चित्र दर्शाए गए हैं, लोगों के बारे में बताया गया है। और लेपाक्षी मंदिर, तो ये 2 मंदिर हैं। तो इसमें है सांची का स्तूप, उसमें नहीं मिलता है। तो ये 2 मंदिर ही हैं और स्तूप हैं, सॉरी गुफाएं हैं। तो ये है बी हमारा राइट आंसर। आगे है, सूची मिलान दिया गया है। तो इसमें भी हमें जो राइट आंसर है, जो सही मिलान है वो बताना है। तो इसमें जो सही मिलान बताया गया है वो है ऑप्शन हमारा
ए। जैसे कि हम्पी, ये कहाँ पर है? ये कर्नाटका में है। हम्पी कहाँ पर है? कर्नाटका में। नागार्जुन कोंडा, ये आंध्र प्रदेश। शिशुपालगढ़, ये है ओडिशा में। और जो आरकमेडु, ये पुडुचेरी में। तो ये सही में सूची में ला दिया गया है, तो ऑप्शन है ए राइट आंसर। नेक्स्ट है, कोणार्क का जो सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? नरसिंह देव वर्मा ने, राजेंद्र चोल, अशोक या कृष्ण देव राय ने? तो जो कोणार्क का सूर्य मंदिर था, ये नरसिंह देव वर्मन के द्वारा बनवाया गया था। तो ए इसका है राइट आंसर हमारा। आगे है, उड़ीसा के निम्नलिखित मंदिरों में सर्वाधिक बड़ा और सबसे ऊंचा मंदिर, सबसे बड़ा और ऊंचा जो मंदिर है उड़ीसा के, कौन सा है वो? ब्रह्मेश्वर मंदिर, जगन्नाथ, लिंगराज या राजा रानी मंदिर? तो वो जो सबसे प्रसिद्ध वहां का मंदिर है वो है लिंगराज मंदिर। तो ये है ऑप्शन सी राइट आंसर। ये सबसे सर्वाधिक बड़ा और सबसे ऊंचा मंदिर माना गया है। आगे है, बोरोबुद्र स्तूप कहाँ स्थित है? बोरोबुद्र जो स्तूप है वो कहाँ पर स्थित है? कंबोडिया में, जावा, सुमात्रा, जो बोर्नियो? तो ये है जावा में। कहाँ पर है? बोरोबुद्र जो स्तूप स्थित है ये जावा में है। तो बी है हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट है, हर्ष ने निम्नलिखित में से किन रचनाओं का लेखन किया है? जो रचनाएं उसके द्वारा लिखी गई हैं तो कौन कौन सी है वो? प्रियदर्शनी है, नागानंद है, हर्षचरित्र या रत्नावली? तो इन चारों में से जो उसका रचनाओं का जो लेखन किया गया है, हर्ष ने जो किया है, वो है ऑप्शन हमारा जो राइट, वो है बी, प्रियदर्शिका, नागानंद और रत्नावली। तो ये 3 है जो हर्ष ने निम्नलिखित रचनाओं का लेखन किया है। तो बी राइट आंसर है। आगे दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसने सोमपुर महाविहार का जो निर्माण वो कराया था? किसका? सोमपुर महाविहार का निर्माण। तो कुमारगुप्त जो प्रथम, उसने, हर्ष ने, धर्मपाल या विजयसेन ने? तो ये करवाया गया था धर्मपाल के द्वारा, जो सोमपुर महाविहार का निर्माण था। तो सी राइट आंसर है। आगे दिया गया है कि उस पाल शासक का नाम बताएं जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थापित किया। क्या? विक्रमशिला विश्वविद्यालय। धर्मपाल था, देवपाल, रामपाल या गोपाल? तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ भी चुका है। तो ये है धर्मपाल। तो ये है राइट आंसर इसका। आगे है, निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी थी? कौन सा वो राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखने वाला शासक था? अमोघवर्ष प्रथम है, दंतीदुर्ग है, ध्रुव है या कृष्ण प्रथम है? तो वो है ऑप्शन बी, दंतीदुर्ग है जिसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी थी। तो बी इसका होता है राइट आंसर। आगे है, निम्नलिखित में से किसने हिरण्य गर्भदान एवं तुला पुरुष दान यज्ञ संपन्न किया था? मयूर, शर्मन, अमोघवर्ष, दंतीदुर्ग या हर्ष? तो ये किया गया था जो हिरण्य गर्भदान एवं तुला पुरुष दान, तो ये संपन्न जो यज्ञ हुआ था ये किया गया था, जो राइट आंसर इसका दिया गया है वो है ऑप्शन हमारा सी, दंतीदुर्ग के द्वारा हुआ था। तो ऑप्शन है इसका सी राइट आंसर। आगे है, निम्नलिखित में से कौन अपने पिता के अभियानों के क्रम में सैनिक छावनी में पैदा हुआ था? जो उसके पिता के अभियान थे तो सैनिक छावनी में कौन पैदा हुआ था? अमोघवर्ष राष्ट्रकूट, भोजपरमार, धर्मपाल या नागभट्ट जो द्वितीय प्रतिहार? वो था अमोघवर्ष जो राष्ट्रकूट था। ये ही अपने पिता के अभियानों के क्रम में सैनिक छावनी में इसका जन्म जब पैदा हुआ था। तो ऑप्शन है ए हमारा राइट आंसर। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के एमसीक्यू सीरीज। आगे और हम एशियन हिस्ट्री से एमसीक्यू सीरीज के बारे में जानेंगे। तो ऐसे ही देखते रहिएगा, प्रिपरेशन अच्छी तरह से कीजिएगा। अगर लेसन्स अच्छे लग रहे हैं कमेंट करके भी बताइएगा, लाइक भी कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अनअकैडमी पर फॉलो भी कीजिएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और वहाँ पर जाकर भी आप मेरे कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हो। ऐसे ही प्रिपरेशन करते रहिएगा और वीडियो देखने के लिए आप सभी का थैंक यू।